नमस्कार प्यारे दोस्तों, मारवाड़ क्लासेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे आरएस है, शिक्षक सेकंड ग्रेड है, रीट भर्ती है, पशु परिचर है, या आपके सीईटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, एएसआई है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जहां पर एक या दो या तीन क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और पूरा गहन अध्ययन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, इनकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 के अंदर हुई, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इनका मुख्यालय है। फिर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इनकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली के अंदर की गई। प्रथम जो मुख्य अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार शर्मा। अब अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है, ये 1993 का है। इनके अंदर 5 अध्याय 5 के धारा 21 से 29 तक यानी राज्य के मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है, वो यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्याय 5 धारा 21 से 29 के तहत किया गया है। इनके बाद में यह संस्था किस प्रकार की है? सांविधिक है, गैर संवैधानिक है, वैधानिक है, सलाहकारी है। इस प्रकार सेम ही महिला आयोग आएगा। यह सेम ही लैंग्वेज आपके महिला आयोग के लिए आएगी। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार है, इनका गठन का उल्लेख किसमें? धारा 21(1) के अंदर गठन का उल्लेख है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनकी अधिसूची 18 जनवरी 1999 की थी, और आयोग की स्थापना है 23 मार्च 2000 को अंदर की गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, वो कहां पर है? जयपुर है, जो आपके 21(4) के अंदर धारा के अंदर उल्लेख आ जाएगा। इनके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनकी संरचना का उल्लेख इसमें 21(2) के अंदर है। आयोग की जब स्थापना हुई, अधिसूची जारी हुई 1999, उसके अंदर प्रावधान था 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। परंतु वर्तमान में जो आयोग के सदस्यों की संख्या है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। कब से? यानी 2006। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कब से हैं? 2006 के बाद है। और 2006 से पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, और ये रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता क्या है? सदस्य। आगे आ रहे हैं, अपने टॉपिक के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। अब है अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है। जो 1 अध्यक्ष होती है, उनकी योग्यता क्या होती है? 2 सदस्य होते हैं, उन दोनों सदस्य की योग्यता क्या होती है? अध्यक्ष देखिए हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, या अन्य या मुख्य होगा। हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, या तो क्या होगा? अन्य होगा, या क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। 2019 के संशोधन के बाद अब 1 सदस्य होगा। 1 सदस्य हाईकोर्ट का सेवा निवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा। अगर ये योग्यता नहीं मिली, तो जिला न्यायालय का 7 वर्ष का अनुभव सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट न्यायाधीश होगा। यानी कितने सदस्य की योग्यता रखनी है? 1 ही। या तो हाईकोर्ट का क्या होगा? न्यायाधीश होगा, और यह क्या होगा? जिला न्यायालय क्या होगा? न्यायाधीश होगा। या तो सेवानिवृत्त हो सकता है, या क्या हो सकता है? यानी कार्यरत हो सकता है, ठीक है ना। और मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या अन्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। आगे देखिए, 1 सदस्य होगा जो मानव अधिकार के बारे में क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। इसके बाद में धारा 3
21(3) के अंदर क्या कहा गया है? आयोग का एक सचिव होगा, जो आयोग होगा उनका सचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा। यानी आयोग का मुख्य कार्यपालक कौन होगा? सचिव होगा। और सचिव आईएएस रैंक का होगा। किस रैंक का होगा? आईएएस की रैंक का होगा। इनके बाद में सचिव जो है, इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य रहेगा सचिव का, यानी राज्य के सभी प्रशासन और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये इनका सचिव का क्या होगा? कार्य होगा। अब धारा 21(4) में इनका मुख्यालय का उल्लेख है। और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कौन करती है निर्धारित? राज्य सरकार। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर इनका मुख्यालय है। इनके बाद बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश के आधार पर होता है? उनमें कितने सदस्य होते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन आता है। धारा 21(1) के अंदर नियुक्ति का उल्लेख, नियुक्ति कौन करता है? देखो, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु राज्यपाल यानी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। और चयन समिति के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चयन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसके बाद में एक गृह मंत्री होगा, एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा और एक विधानसभा विपक्ष का नेता होगा। जैसे वर्तमान वासुदेव देवनानी आ गए और टीकाराम झूली विपक्ष का नेता आ गए। तो 4 सदस्य होंगे। अगर किसी राज्य में, यानी भारत के अंदर 6 राज्यों में, वहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है। अगर विधान परिषद है, 6 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में इन समिति की सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। एक हो जाएगा विधान परिषद का सभापति और एक हो जाएगा विधान परिषद का विपक्ष का नेता। अब कहते हैं कि ये 6 सदस्य या 4 सदस्य कोई अनुपस्थित होगा तो क्या नियुक्ति नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 22(2) के अंदर क्या कहा गया है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति इस आधार पर मान्य नहीं होगी कि समिति के सदस्य कोई पद रिक्त हैं, यानी पद रिक्त होगा तो भी नियुक्ति की जा सकती है। इनके बाद में आता है धारा 23, और धारा 23 के अंदर क्या आएगा? अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नियुक्ति राज्यपाल करता है, पद से हटाना। और त्याग पत्र, देखिए त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। लेकिन देखिए हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख क्या है? देखिए, राष्ट्रपति हटा सकता है। और इनकी जांच कहां पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्या कारण हो सकता है? मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, असक्षम हो, जो न्यायालय घोषित कर दिया हो, मानसिक और शारीरिक रूप से कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सके हो, दिवालिया घोषित कर दिया हो, अपराध के संबंध में दोषी ठहराया गया हो या उसे कारावास की सजा हुई हो, कार्यकाल के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण कर लिया। इन आधारों पर यानी सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी और उनके बाद में राष्ट्रपति द्वारा इन अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। इनके बाद में आएगा अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, इनका उल्लेख धारा 24 के अंदर है। देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 70 वर्ष या 3 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। लेकिन कब से ये 2019 से परिवर्तन हुआ। कब से हुआ? 2019 से पहले इनका कार्यकाल 5+70 था। कितना था? 5+70 था। और पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है, परंतु 2019 से पहले पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। कार्यकाल कितना होगा? 370। 2000 कब से? 2000 कब से? 19 से। 19 से पहले कितना था? 570। पुनः नियुक्ति की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है अभी, लेकिन 2019 से पहले पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इतना याद रखना। अगर आपको याद नहीं रहे 2 बार पढ़ लेना इस वीडियो को, आराम से याद रह जाएगा आपको। अब कहते हैं अध्यक्ष
सेवानिवृत्ति के बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कोई भी योजनाएं यानी कोई अन्य पद पे इनको नहीं दिया जाएगी नियुक्ति, ये इतना ही याद रखना। फिर आता है 25(1) के अंदर। 25(1) के अंदर मान लीजिए अध्यक्ष है और अध्यक्ष का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, मृत्यु होगी, त्याग पत्र दे दिया, पद से हटा दिया गया, अवकाश पे चला गया, तो पद यानी कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा। और कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई सदस्य बनेगा, और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी 25(1) के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष का उल्लेख है, और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसको करेगा, कोई 2 सदस्य, उन किसी एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। फिर आता है आपको धारा 25(2) कहते हैं अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए तो भी उनको राज्यपाल क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, जब तक वो अध्यक्ष अपने पद पे नहीं आए, ये याद रखना। फिर आता है इनका वेतन भत्ते। भाई अध्यक्ष है और सदस्य, इनके वेतन भत्ते निर्धारित कौन करेगा। लास्ट ईयर आपके सीटी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था इनका वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में। तो अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन निर्धारित कौन करता है, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार काम करे, राज्य सरकार करेगी। इनके बारे में वेतन होता क्या है, जो अध्यक्ष का वेतन होता है, किसका, अध्यक्ष का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन के समान होता है। लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख। तो अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, 2.5 लाख। लेकिन संविधान के अंदर क्या कहा गया है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान क्या होगा, अध्यक्ष का वेतन, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान सदस्य का वेतन होगा, जो 2 सदस्य है। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,25,000। तो याद रह जाएगा, वेतन राज्य सरकार द्वारा देता है, अध्यक्ष का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान यानी 2.5 लाख रुपए, और अन्य सदस्य 2 उनका हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान यानी 2,25,000 इनको वेतन दिया जाएगा। इतना याद रखना, और कुछ भी नहीं याद करना है। फिर आता है धारा 27(1), उनमें आयोग के अंदर अधिकारी और कर्मचारी कौन होंगे। अभी आपको पहले ही बताया था, एक सचिव होगा, और जो IAS रैंक का होगा, ठीक है ना। इनके बाद में एक पुलिस अधिकारी होगा और महानिरीक्षक होगा, ठीक है ना। ऐसे सीधे सदस्य थोड़ी चले जाएंगे, वहां पर प्रशासन जाएगा और पुलिस विभाग जाएगा, ठीक है ना, मामले के लिए, जिसको IGP कह सकते हैं। इन स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो एक सचिव होगा जो IAS रैंक का होगा, एक पुलिस अधिकारी होगा जिसका नाम क्या होगा, महानिरीक्षक होगा, मानव अधिकार के लिए साथ में कर्मचारी भी होंगे, ठीक है ना। इनके बाद में धारा 27(2) है, जिनमें जो अन्य कर्मचारी हैं उनके उल्लेख हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। वैज्ञानिक और तकनीकी जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ये लास्ट ईयर आपके CET एग्जाम क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। यानी आयोग मानव अधिकार आयोग है, ये अपना वार्षिक जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता है। किसको सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता है वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ठीक है ना। और इन रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत की जाती है, इन रिपोर्ट को विधानसभा के अंदर की जाती है। कहां पर की जाती है, विधानसभा के अंदर रिपोर्ट को रखी जाती है। अब कहते हैं आयोग का भाई काम की क्या होगा, क्या कार्य होगा, आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, तो ठीक है ना। उनके अंदर टीम के अंदर शामिल भी कौन होगा, आयोग के सदस्यों के अलावा एक पुलिस अधिकारी होगा, महानिरीक्षक, और एक सचिव होगा। अपना रिपोर्ट वार्षिक किसको सौंपेंगे, तो धारा 28(1) कहते हैं राज्य सरकार को सौंपेंगे, और धारा 28(2) क्या कहता है, उस रिपोर्ट की जो समीक्षा की जाएगी वो विधानसभा में की जाएगी, जहां पर विधान मंडल है तो विधान मंडल में की जाएगी। अब आयोग का कार्य क्या होगा, देखो भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं है, 7वीं के अंदर यानी सूची का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये किसके, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर मामले की जांच करेगा। यानी संघ सूची के मामलों की यह जांच नहीं करेगा, ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो मानव अधिकार का उल्लंघन होगा यहां पर यह आयोग आ जाएगा। इनके बाद में किसी संस्था है या लोक सेवक है जहां मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहां पर आयोग जांच करेगा, परंतु इसे दंड देने की आयोग की शक्ति नहीं है। यह भी लाइन याद रखना, दंड या सजा नहीं दे सकता यह आयोग। आगे देखिए, जो कारागृह हैं, जेल बंदी है,
उनकी निरीक्षण करेगा। अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जेल बंदियों के अंदर तो यह आयोग जांच करेगा वहां पर, ठीक है ना। एक जिला मुख्यालय के अंदर क्या किसकी मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा यह आयोग। इनके बाद में राज्य मानव अधिकार आयोग, ये लाइन एक लास्ट याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यक्रम में नागरिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इन सभी अधिकार मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। नागरिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सभी अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन लाइन से आपका सारा ही हो जाएगा। अब के मामले की जांच वैसे तो 7 दिन के अंदर भीतर देनी चाहिए, लेकिन कौन से क्षेत्र हैं वो मानव अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनके बारे में कि मामला कोई चल रहा है ऐसा नहीं 10 साल तक, 1 साल पुराना मामला नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम 1 साल से पुराना मामला हो गया तो उनकी जांच नहीं होगी। ये लाइन याद रखना है। सेना से संबंधी आप अग्निवीर जैसी भर्ती में चले गए और वहां पर आपको निकाल दिया गया, मारपीट कर दी, वहां मानव अधिकार आयोग नहीं जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, न्यायालय में लंबित कोई मामला चल रहा है, विचाराधीन मामला चल रहा है, उस मामले को मानवाधिकार में ले जाना है तो न्यायालय से पहले अनुमति लेनी होगी। ये लाइन भी याद रखना। अब कहते हैं मानवाधिकार आयोग की शिकायत कैसे करें भाई? आपको मानवाधिकार आयोग की शिकायत करनी है आपके अधिकारों का हनन होने पर, तो आप फोन कर सकते हो मानवाधिकार आयोग की, आप साइड पे जाकर आप नंबर ले लेना, ठीक है ना। उसमें तो बहुत माहिर हो, स्वयं उपस्थित हो सकते हो, जयपुर के अंदर मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय वहां जा सकते हो, पत्र लिख सकते हो, फैक्स कर सकते हो, या तार के द्वारा किसी प्रकार 7 दिन के अंदर भीतर शिकायत कर देना मामले की, ठीक है ना, वो ठीक रहेगा आपके लिए। अब क्या परिवाद की जो भाषा है वो किस भाषा में करें भाई? शिकायत करने पत्र लिखे तो कौन सी भाषा में लिखें? भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं है, उनमें 22 भाषाएं वर्णित है, उन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा में वहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये लाइन याद रखना है। आगे देखिए, देखिए आपके लिए बहुत इस टॉपिक की मेहनत की गई है। आपसे निवेदन है कि आप कम से कम 10 या 15 अपने साथियों तक इस टॉपिक को पहुंचाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आपको अन्य मैटर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना शानदार है। अगर आप इस साथियों तक शेयर करोगे तो हम और जोश बढ़ेगा और आगे और भी इस प्रकार से आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। अब आता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष के अलावा अपन सदस्यों की पूरी जानकारी करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कांता कुमारी भटनागर। देखिए एक आती कांता कुमारी भटनागर और एक आती कांता खतूरिया। कांता कुमारी जो भटनागर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार की आयोग की पहली अध्यक्ष है और खातूरिया है महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है, ठीक है ना। 23 मार्च 2001 डेटें ज्यादा मत याद रखना, 2001 से ये 11 अगस्त 2000 तक रही थी, 23 मार्च 2000 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक रही थी। एकमात्र महिला अध्यक्ष अजय मानवाधिकार की, तो कौन आएगी? कांता भटनागर आएगी। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, ठीक है ना। आगे नगेंद्र शर्मा आएंगे जो सबसे अधिक कार्यकाल वाले, सदस्यों का अधिकतम और न्यूनतम बताएंगे। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? तो कांता भटनागर का। मद्रास हाईकोर्ट की पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है, ठीक है ना। तो पहली अध्यक्ष कांता भटनागर, 2002 याद रख लेना, पहली अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल और मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही है, इतना याद रखना। अब याद रखना सैयद सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद 2001 से लेकर 2004 तक रहे। सैयद सगीर अहमद का याद रखना पहले कौन से मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। 100% क्वेश्चन छपने वाला आपके एग्जाम के अंदर है, तो यही आएगा। पूर्व में क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इनके बाद में आएगा अमर सिंह गोदारा। पूछा जा सकता है 5 मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने, जो आपको बता दिया राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो अमर सिंह गोदारा बने हैं, जो 2004 से 5 के बीच में रहे थे, ठीक है ना। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बनने वाला कौन आएगा? अमर सिंह गोदारा आएगा। फिर आएगा नगेंद्र कुमार जैन, जो 2005 से लेकर 2010 तक रहे। 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये
पूर्व में मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। दूसरा, सबसे लंबा कार्यकाल अजय किस अध्यक्ष का रहा? तो नगेंद्र कुमार जैन का आएगा। ठीक है ना। तीसरा आएगा जगत सिंह, ये 2010 में रहे थे और ये क्या रहे थे? ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। तो दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष आगे, पहले अमर सिंह का याद रखना, अमर सिंह गोदारा का, और दूसरा कौन आएगा? जगत सिंह आ जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? कांता भटनागर। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? नगेंद्र कुमार जैन का रहा। आगे चलिए आप। पुखराज सिरवी। पुखराज सिरवी आपके दो आएंगे, ठीक है ना। पुखराज सिरवी का कार्यकाल आएगा 2010 से लेकर 2011 कार्यवाहक अध्यक्ष। ये भी क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष है। एच आर कुरी, एच आर कुरी आएगा। एच आर कुरी जिनका यानी सबसे लंबा कार्यवाहक अध्यक्ष बनने वाला कौन था? एच आर कुरी जो कार्यवाहक सबसे लंबा अध्यक्ष बना। इनके बाद में आएगा प्रकाश टाटिया। 2016 से लेकर 2019 का प्रकाश टाटिया कार्यकाल आएगा। ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इनके बाद में आएगा महेश चंद्र शर्मा। ये 2019 से लेकर 2021 तक रहे। ये भी क्या थे? कार्यवाहक अध्यक्ष। इनके बाद में आ जाएंगे गोपाल कृष्ण व्यास। पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कौन अध्यक्ष रहे? पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष कौन रहे? तो गोपाल कृष्ण व्यास आएगा। जीके व्यास था जिनका अभी कार्यकाल पूरा हुआ, और गंगाराम मूलचंदानी जिनका 26 जून 2024 से लेकर वर्तमान है। ठीक है ना। गंगाराम मूलचंदानी का जो नियुक्ति है, शपथ है, ये 26 जून 2024 को किसने दिलाई थी? यानी माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिलाई गई। अब याद रखना, अपने मानव अधिकार आयोग है, इनके यानी कौन कौन से जो सदस्य हैं उन सदस्यों के बारे में याद रखना है। एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह कौन कौन सदस्य हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांच सदस्य हैं जो कार्यवाहक रहे। कौन कौन रहे? देखो, अमर सिंह गोदारा प्रथम कार्यवाहक, जगत सिंह दूसरे कार्यवाहक, पुखराज सिरवी कार्यवाहक अध्यक्ष, एच आर कुरी कार्यवाहक अध्यक्ष, और महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष। ये पांच सदस्य जो कार्यवाहक क्या रहते? अध्यक्ष। अब पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले कौन कौन सदस्य थे? तो पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले आलम शाह खान पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, और एक आएगा आपके महेश चंद्र शर्मा जो पद पे रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब सबसे अधिक कौन सा सदस्य था जिनका कार्यकाल रहा? अध्यक्ष नहीं, सदस्य की बात कर रहे हैं अपन। सबसे अधिक सदस्य वाला सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा पुखराज सिरवी का, और न्यूनतम किस सदस्य का रहा था? यह आपका पूछा हुआ है, नमो नारायण मीणा जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा। वर्तमान सदस्य कौन कौन है? रामचंद्र सिंह जाला और अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता की आपके गंगाराम मूलचंदानी के साथ इनकी नियुक्ति की गई। तो वर्तमान सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह जाला और अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान ये सदस्य है। सबसे लंबा किस कार्यकाल, सबसे लंबा किस अध्यक्ष का कार्यकाल रहा? तो नगेंद्र कुमार शर्मा। सबसे कम कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा? तो कांता कुमारी भटनागर था। सबसे लंबा किस सदस्य का कार्यकाल रहा? तो पुखराज सिरवी का। सबसे कम कार्यकाल किस सदस्य का रहा? तो नमो नारायण मीणा का रहा। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? तो अमर सिंह गोदारा प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। ये आपको पहले ही लिखा लिया। सबसे लंबा कार्यकाल, ये एक बार आप मरने वाले यहां पर चारों लाइन निकाली। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, पद पे रहते मृत्यु होने वाले। फिर आप एच.एल. दत्तू ने मानव अधिकार के बारे में कहा, दंतहीन बाघ और कागजी शेर है। ये किसने कहा था? एच.एल. दत्तू ने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10 दिसंबर 1948 को यानी जिनेवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, और यूएनओ द्वारा 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 1995 यानी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो प्यारे दोस्तों, अपने साथियों,
मित्रों, ग्रुप जितने भी हो, जहां तक पहुंचाइए ताकि हमारा हौसला रहे आगे बढ़े और आपके लिए इसी प्रकार से नए टॉपिक के लिए वीडियो और बनाया जाएगी। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।